हर हर महादेव। चलिए आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को समझेंगे, दैट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैनेजमेंट के डेफिनेशन को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। मैनेजमेंट के क्या सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं और कई महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक हमने पहले के वीडियोस में कवर कर रखा है। इस वीडियो के खत्म होते ही आप उन्हें जाकर के जरूर चेक करें और अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ में और लाइक करें वीडियो को। चलिए आज हम क्या समझने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहां पे समझेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग को, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में रिलेशन को और इनके बीच में क्या सारे डिफरेंसेस हैं, इन सबको हम समझेंगे। इससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज आती है, वह आता है मैनेजमेंट का डेफिनेशन। क्योंकि यहां पर तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करेंगे, तो आखिरकार मैनेजमेंट का क्या डेफिनेशन है हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है इसे। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं एंड कंट्रोलिंग करते हैं। कई बार डायरेक्टिंग एंड लीडिंग शब्द का भी इस्तेमाल होता है। तो यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम यह सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो आखिरकार मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें क्या अंतर है? तो इससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है। कई ऑब्जर्वर द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया गया है। उसमें जो महत्वपूर्ण है वह है न्यूमैन और स्केल्डन के द्वारा डिफाइन किया गया एडमिनिस्ट्रेशन। तो न्यूमैन हमें क्या बताते हैं? डिफाइंस एडमिनिस्ट्रेशन एज द गाइडेंस, लीडरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द एफर्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स सम कॉमन गोल। तो एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या है इनके अकॉर्डिंगली? जब आप एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट गाइडेंस, लीडरशिप, कंट्रोल ऑफ द एफर्ट ऑफ अ ग्रुप। एक ग्रुप है, मान लीजिए यह एक ग्रुप है, इसके एफर्ट्स को गाइड करना, लीड करना और इन्हें कंट्रोल करना, यह काम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर का या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का। इन्होंने यह डेफिनेशन हमें दिया। इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि बहुत सारे ऑब्जर्वर्स आए, उनके डेफिनेशन भी हमें मिले और कई बार एक डाउट हमारे मन में आता है कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन तो शायद एक होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के बीच में अंतर है। यह दोनों एक नहीं है, इन दोनों के बीच में अंतर है। इस अंतर को समझने के लिए न्यूमैन ने हमें एक डेफिनेशन तो दिया, लेकिन यह डेफिनेशन काफी बेसिक लग रहा है, जिससे हमें यह समझ में आ रहा है कि यह काफी हद तक मैनेजमेंट से मिलता जुलता है। क्योंकि कंट्रोल हम मैनेजमेंट में कर ही रहे हैं, एक प्रकार से गाइड और लीडरशिप कहीं ना कहीं हमें यहां पे परफॉर्म करना ही पड़ रहा है। तो आखिर अंतर क्या है? अब चलिए स्केल्डन के द्वारा जो डिफाइन किया गया एडमिनिस्ट्रेशन, उसको समझते हैं। कुछ हमने यहां से सीखा, कुछ हम यहां से सीखेंगे। So administration as that function in the industry which is concerned with the determination of policy, consideration of finance, production, distribution and ultimately controlling the activities for accomplishment of objectives. धीरे धीरे हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। यह इंडस्ट्री का एक ऐसा फंक्शन है जो कंसर्न्ड है अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी। और किन के पॉलिसीज की बात हो रही है? फाइनेंस के पॉलिसी, प्रोडक्शन के पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूशन के पॉलिसी। और अल्टीमेटली जब आप इनके पॉलिसीज बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो एक्टिविटीज परफॉर्म होंगे उन्हें कंट्रोल करने के बारे में बात की जा रही है। तो हम यहां पे क्या समझ पा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में एक टर्म जो बेहद महत्वपूर्ण है वह है पॉलिसी, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी। आप पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग का आपका काम है। अगला जो आप काम करते हैं यहां पर वो करते हैं प्लानिंग, ठीक है। आप यहां पर पॉलिसीज बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं और आखिरकार इन्हें कंट्रोल करते हैं।
ठीक है, तो यह 3 चीजें हैं जो इसे भिन्न बनाती है मैनेजमेंट से। ठीक है, तो इन 2 डेफिनेशन से हम क्या समझ पा रहे हैं? हम इन 2 डेफिनेशन से यह समझ पा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। ठीक है, इसी को यहां पे बताया गया है। इन 2 डेफिनेशन से हम यह समझ पा रहे हैं कि पॉलिसी मेकिंग, planning and decision making are the basic aspect of administration, whereas their supervision, implementation and operations are task of management. तो अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो यह हमें क्या बता रहा है कि ये सारे जो एक्टिविटीज हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, इसको परफॉर्म करने का काम यानी एग्जीक्यूशन एक प्रकार से मैनेजमेंट का काम है, और एडमिनिस्ट्रेटर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रकार से इनको बता रहा है कि आपको किस प्रकार से प्लानिंग करनी है, क्या सारे पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करना है, और इन्हें कंट्रोल करने का काम। यह तीनों काम किसके द्वारा किया जा रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। थोड़ा सा डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अंतर समझिए। एडमिनिस्ट्रेटर जो काम कर रहा है वह कर रहा है बेसिक जो काम एक ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। जैसे कंट्रोलिंग से भी मैं पहले आपको शब्द बता देता हूं कि डिसीजन मेकिंग की जाती है, प्लानिंग की जा रही है, पॉलिसीज बनाए जा रहे हैं। तो यह सारे काम किसके हैं? ये सारे काम एडमिनिस्ट्रेटर के हैं। और यह सारे काम करने के बाद में इनको इंप्लीमेंट करने का काम, इनको सुपरवाइज करने का काम, ठीक है, इंप्लीमेंट आप बोल सकते हैं, सुपरवाइज करने का काम बोल सकते हैं, यह सारा काम किसका है? मैनेजमेंट का है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। जस्ट मोमेंट दीजिए, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए, काफी गंदगी ना लगे, शायद ना समझ पाए कि हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा क्लीन हो चुका है, हम यहीं ले लेते हैं डेफिनेशन को। देखिए, इन दोनों को समझने के लिए आप समझिए कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये आपके पेरेंट्स हैं, और यह आप है। आप सन हैं, ये आपके पेरेंट्स हैं, ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है, अब्रॉड जाकर के आप स्टेबल होना चाहते हैं अपने स्टडीज को लेकर के। आप वहां पे जाकर के मान लीजिए बीकॉम करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि मैं स्टैनफोर्ड से जाकर के बीकॉम करूं। तो यह बात कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को पता चली, और पेरेंट्स से ग्रैंड पेरेंट्स को। आप देखिए ग्रैंड पेरेंट्स का रोल क्या है। ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं? आपस में दादा दादी हैं, बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके बीच में डिस्कशन होता है कि क्या हमें ऐसे बाहर भेजना चाहिए कि नहीं। डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। दूसरी बात यह बोल रहे हैं कि अगर इसे भेजना है, चलिए भेजते हैं, तो क्या प्लानिंग होना चाहिए, क्या बजट होगा हमारा, ठीक है, क्या फीस है इसकी कॉलेज की, कॉलेज कैसा है, लोकेलिटी कैसा है, कोई हमारा रिलेटिव है वहां पर। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए इनके द्वारा। तो डिसीजन मेकिंग इन्होंने किया, प्लानिंग कर रहे हैं। तीसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रिएशन ऑफ पॉलिसी। अब पॉलिसी क्या बना रहे हैं कि अगर ये उधर जाएगा तो ध्यान ये रखना है कि ये गलत संगत में ना पड़े। ड्रिंकिंग वगैरह हो गया, अल्कोहल, स्मोकिंग हो गया, गलत एसोसिएशन में ना जाए। ड्रिंकिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, एसोसिएशन हो गया, ये पॉलिसी हमने बना ली यहाँ पे। अगर उसकी पढ़ाई के लिए कितने नंबर उसके होने चाहिए, तब हम उसे पॉकेट मनी थोड़ा बढ़ा देंगे, और कम नंबर होंगे तो पनिशमेंट देना पड़ेगा। पनिशमेंट किस फॉर्म में होगा? तो यह सब क्या है? ये सब आपकी पॉलिसीज है जो आप बना रहे हैं, है ना। ये सारे आपके पॉलिसीज हो गए, समझिए। सेकेंड जो काम जो आप कर रहे हैं, दैट इज डिसीजन मेकिंग आप कर रहे हैं कि क्या भेजना है या फिर नहीं भेजना है। तो प्लानिंग कर रहे हैं
कि वहां पे कितना बजट होगा, क्या फाइनेंसेस होंगे और बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यह हो क्या रहा है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो काम है अब इनके द्वारा बताया गया पेरेंट्स को, या देखो यह सारी चीजें हैं जो हमें लग रहा है इन सारी चीजों का काम होना चाहिए, ये सारी चीजें आप करवाइए, इंप्लीमेंट आपको ये सारी चीजें करवानी है, ठीक है। तो जो प्लानिंग है वो शेयर किया गया पेरेंट्स के साथ में। एक मिनट रुक जाए, बहुत ही ज्यादा ये हो सका था कि मैं टेक्नोलॉजी के साथ में भी उतना अडाप्ट नहीं हुआ इस टेक्नोलॉजी के साथ में। कोशिश मेरी पूरी है कि मैं इसके साथ में अडाप्ट हो जाऊं, आपको बेहतर समझा पाऊं। मेरे लिए नया है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपने एडजस्ट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारे कौन थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, यहाँ पे हमारे पेरेंट्स थे और यहाँ पे हम थे। तो ग्रैंड पेरेंट्स ने पेरेंट्स को बता दिया, ठीक है, क्या सारे प्लानिंग है उनकी, डिसीजन उन्होंने क्या बनाया, यस बनाया है मान लीजिए, तो क्या प्लानिंग है, क्या बजट होगा, किस तरीके से पढ़ाएंगे, कैसा कॉलेज है वगैरह। और फिर पॉलिसी भी इन्होंने बना दी है कि यार वो उधर जाएगा तो ध्यान रखना है कि वो गलत संगत में ना पड़े, ठीक है। दूसरा यह भी बना दिया है कि अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो हम क्या देंगे, अगर उसका गंदा परफॉर्मेंस आया तो हम किस तरीके से उसको ट्रीट करेंगे, क्या पॉकेट मनी घटा देंगे या फिर क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें किसके पास आ गई, पेरेंट के पास में। अब पेरेंट का काम क्या है, पेरेंट का काम है एक्चुअली एग्जीक्यूशन करवाना, ठीक है। तो जो पेरेंट है ये है हमारे लिए मैनेजमेंट, ये है हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पे तो हम एक्चुअली एग्जीक्यूटिव्स है या फिर ग्रुप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स है, ठीक है। तो हमारा काम है एग्जीक्यूशन करना, इन प्लानिंग को हकीकत बनाना, इन पॉलिसीज पे अमल करना, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होना, उसको पार्टिसिपेट करना, ये सारा काम हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, यही है, करता धरता है, ठीक है। फिर दूसरा है मैनेजमेंट, जो एक्चुअली इनके द्वारा दिए गए जो भी प्लानिंग इन्होंने बनाया है, जो डिसीजन मेकिंग किया है, पॉलिसीज बनाई है, उन पे इम्प्लीमेंट करना। और तीसरे लेवल पर एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन यही परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें यह क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कंट्रोल करने का काम, सुपरवाइज करने का काम, ये सारा काम किनका है, एक्सेट्रा, ये सारा काम किनका है, ये सारा काम है मैनेजमेंट का। शायद मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ कि मैनेजमेंट क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन इसको बेहतर समझना बेहद जरूरी है। अगर आप समझ गए तो आप समझ लीजिए कि आगे आने वाले किसी भी समय में आप किसी को भी ये सबसे बड़े कंफ्यूजन को सॉल्व करवा करके बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग आर द basic aspect of administration, whereas their supervision, implementation and operations, जिसमें आप कंट्रोलिंग भी पकड़ सकते हैं, टास्क ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट में हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम प्लानिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं। ये एक्टिविटीज कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन का पार्ट है, और जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तब हम एक्चुअली मैनेजमेंट करते हैं। और उस एग्जीक्यूशन से पहले भी कुछ और आता है, वो आता है एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्लानिंग करता है, पॉलिसीज बनाता है, ठीक है। और क्या करता है, तीसरा करता है डिसीजन मेकिंग। ये तीन काम इनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। मैनेजर इन सबको एग्जीक्यूट कराता है वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है। और लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो उनके साथ में शेयर भी करता है, ठीक है। तो इससे हमें यह तो बेसिक समझ में आ रहा है कि जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स हमारे लिए क्या थे, ग्रैंड पेरेंट्स हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेटर थे, एडमिनिस्ट्रेशन थे। तो यह क्या होंगे, हमेशा याद रखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट आपका क्या हो गया, लो लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो यह हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, या हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायग्राम से भी समझ पा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट पे बैठा है, मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट पे बैठा है, ठीक है। डिफरेंसेस आप समझ पा रहे हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन इज द मेजर फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ही उनका मेजर फंक्शन है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। और मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो है लोअर लेवल मैनेजमेंट पे। दे आर लेस कंसर्न विद डिसीजन मेकिंग, उन्हें डिसीजन नहीं बनाना। देख रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे डिसीजन बनाएंगे और हमारे जो माता पिता है वो डिसीजन नहीं बनाएंगे, ठीक है। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे डिसीजन बना रहे हैं।
इसलिए इनको उतना कंसर्न नहीं है। हो सकता है कि ये भी कभी कभी डिसीजन बनाए, ऐसा नहीं ये डिसीजन नहीं बनाएंगे, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी है डिसीजन की और जो ज्यादा डिसीजन इम्पैक्टफुल होगा वो होगा ग्रैंड पेरेंट्स का, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी एडमिनिस्ट्रेशन का। सेकंड पे मैनेजमेंट का, और मोर विथ इफेक्टिव, इनका क्या काम है, मैनेजमेंट का इफेक्टिव सुपरविजन होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। एग्जीक्यूशन करवाएंगे, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग करवा रहे हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग करवा रहे हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं, लोगों को हायर कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कितने लोग चाहिए, या फिर जो भी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है, सुपरवाइज कर रहे हैं, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग लीडिंग। तो इसके साथ में हम यहां समझ पाते हैं कि आखिरकार यह टर्म है क्या, ठीक है। बहुत बड़ा इशू कई लोगों को आता है, समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्या टर्म, ठीक है। तो आज हमने इस टर्म को काफी हद तक क्लियर कर लिया है। मैं होप करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, प्लीज अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। मैं चाहूंगा कि उन्हें भी पता चले कि कोई है जो एफर्ट दे रहा है और उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप उन्हें भी बताएं और इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करें, जिसमें मैं रेगुलर बेसिस पे अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए वीडियोस। काफ़ी समय लगता है इन वीडियोस को समझने में, फिर आपके लिए इसको प्रेजेंट करने में, ठीक है। तब जाकर के आपके सामने में ये एक बेहतर वीडियो आ पाता है विद एफिशिएंट कॉन्सेप्ट, स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग, कई बार शॉर्टकट्स, फिगर्स में आपके सामने लेकर के आता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग ए वैल्यूएबल टाइम। हर हर महादेव।